बच्चों, उम्मीद है मुझे आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से और पहले वाली वीडियो अच्छे से ध्यान से देख रहे हो। आज मैं आपको थर्ड क्लास का 4th चैप्टर पालतू पशु पढ़ाऊंगी। पालतू पशु सजीव जगत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पालतू पशु कौन से होते हैं और वो क्या क्या हमें देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय में आप क्या जानोगे? पालतू पशु किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम क्या जानेंगे कि पालतू पशु की डेफिनेशन जानेंगे कि वो पालतू पशु की परिभाषा क्या होती है, हमें किन किन पशुओं से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है और किन किन पशुओं से और हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, कि क्या क्या वस्तु बनाने में उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो किस किन वस्तुओं को बनाने में उपयोग किए जाते हैं। पालतू पशु कहाँ कहाँ रहते हैं और पालतू पशु कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके निवास स्थान के बारे में भी हम जानेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर शुरू करते हैं अपन। आप भी तो कई पशुओं को पालते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहा जाएगा? पालतू पशु कहा जाता है। कई क्या भैंस पालते हैं, कई बकरी पालते हैं, कई लोग घोड़ा, कोई ऊँट, गधा, सब अलग अलग जीव जंतुओं को पालते हैं अपने अपने उपयोग के लिए। ठीक है, और कुछ जीवों से प्रेम करते हैं, जानवरों से कुछ प्रेम करते हैं तो वो भी कुछ जीवों को पालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जो जिनको जानवरों से प्रेम होता है ओनली बिना उपयोग के ही पालते हैं, जैसे तोते को पालना, ठीक है, उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कई जानवरों से प्रेम करते हैं इसलिए वो उन्हें पालते हैं। जो जानवर घरों में पाले जाते हैं वो पालतू पशु कहलाते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि पालतू पशु किसे कहते हैं, तो जो जानवर घरों में पाले जाते हैं वो पालतू पशु कहलाते हैं। हम अपने घरों में कुत्ते, बिल्ली आदि पालते हैं। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, बिल्ली चूहों को भगाती है। अब दोनों ही उपयोगी है ना। देखो, घरों में पाले नॉर्मल घरों में हर एक घर में पाले जाते हैं, ज़्यादातर घरों में पाले जाते हैं कुत्ते और बिल्ली। तो कुत्ता क्या काम करता है? घर की रखवाली का काम करता है, ठीक है। और बिल्ली क्या करती है? चूहों को भगाती है, जिससे क्या होता है, चूहे जो आपके घर में बिल बना लेते हैं, आपके कपड़ों को काट देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, और चूहों से कई बीमारियां भी हो जाती है, फैल जाती है, तो वो आपको नहीं होगी। हमें जीव जंतुओं से अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कुछ दूध देने वाले जंतु, कुछ जीव जंतु क्या है, दूध देते हैं। जैसे ये तो सभी बच्चों ने देखा होगा ना, दूध देने वाले जंतु तो गाय, भैंस, बकरी, तीनों देखी हुई ना आपकी। तो गाय, भैंस, बकरी आदि हमें दूध देते हैं। दूध से हमें मक्खन, घी, दही प्राप्त होता है। मक्खन, घी और दही। मक्खन आप लोगों ने खाया होगा ना, घी गरम जो दही भिगोकर और जो घी निकाला जाता है उसे मक्खन कहते हैं, ठीक है। और उसे जब गर्म कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? घी कहलाता है। और दूध में जब दूध से क्या बनता है? दही बनता है। जब उसमें थोड़ा सा दही डाल दो, आधी चम्मच दही डालने पर दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सभी की मम्मियाँ शाम को दही जमाती है ना, तो वही है कि दूध से ही तो दही बनाए। और दही से को जब हम मथते हैं तो क्या है, मंथन की क्रिया द्वारा क्या होता है, उस पर मक्खन आ जाता है और मक्खन को गर्म करने से घी बन जाता है। मांस देने वाले जंतु, कुछ जंतुओं से हमें मांस प्राप्त होता है, जैसे बकरे, मुर्गे, सूअर, भैंस आदि। अब जो मांसाहारी है उनको जो मांस प्राप्त होता है वो किससे मिलता है? बकरे, मुर्गे, सूअर, भैंस आदि से। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। अब मधुमक्खियों का भी पालन किया जाता है, ठीक है ना। तो जो मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है? हमें शहद प्राप्त होता है, जो कई बीमारियों के रोगों के लिए, कई बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है शहद हमारे। और कई दवाइयाँ भी बनाई जाती है शहद से। तो इस तरह से ये शहद हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और किससे प्राप्त होता है? ये हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी मिलता है, ठीक है ना। मधुमक्खी के छत्ते में क्या है, जो पहले तो उसमें शहद होता है, वो रस तो निकाल लिया जाता है, उसके जो बचता है वो क्या कहलाता है? उसे मोम कहते हैं। भेड़, बकरी, याक आदि से ऊन प्राप्त होती है। अब देखो, मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त होता है, और भेड़, बकरी, याक से हमें ऊन प्राप्त होती है। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है,
रेशम का जो कीड़ा है उससे रेशम प्राप्त होते हैं। रेशम की बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनाई जाती है। पशुओं से हमें चमड़ा भी प्राप्त होता है। हाथ चमड़े से बेल्ट बनते हैं, चमड़े से जूते भी बनते हैं और चमड़े के बैग वगैरह बनते हैं। हाथी से हमें हाथी दांत तथा हिरणों से सींग प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। हाथी दांत ज़्यादातर राजपूत महिलाएं क्या पहनती है, हाथी दांत के चूड़े ही पहनती है। ठीक है ना। तो हाथी से हमें हाथी दांत मिलता है और उससे चूड़े, राजपूत औरतें जो शादी में हाथी दांत डाला जाता है, उनके हाथी दांत का चूड़ा डाला जाता है। और हिरणों से सींग जो प्राप्त होता है, वो सींग क्या है, आपके सजावट के काम आते हैं। इनसे सजावट की वस्तुएं तथा खिलौने आदि बनाए जाते हैं। गाय भैंस से हमें गोबर प्राप्त होता है और गाय और भैंस से हमें क्या मिलता है, गोबर मिलता है। और गोबर से उपले भी बनाए जाते हैं। उपले क्या होते हैं, जो ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिनसे रोटियां बनाई जा सकती है। लकड़ियों के साथ जलाकर उनसे रोटियां बनाई जा सकती है। और बाटी भी बनाते हैं ना, दाल बाटी भी बनाए जा सकते हैं। उपले ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बेल, ऊँट आदि को खेती बाड़ी में प्रयोग किया जाता है। अब बेल और ऊँट, उनको क्या उपयोग किया जाता है, उनका खेती बाड़ी में प्रयोग किया जाता है। हल जोतने में और आने जाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। गधा, घोड़ा, ऊँट आदि बोझा ढोने के काम आते हैं। हाथी दांत बहुत कीमती होता है। ठीक है ना। हाथी दांत क्या होता है, बहुत कीमती होता है, बहुत ही मूल्य, उसका काफ़ी मूल्य होता है। तो इस तरह से ये आपको पता चल गया कि गधा, घोड़ा, ऊँट आदि क्या करने के काम आते हैं, बोझ ढोने के काम आते हैं। बेल और ऊँट आदि को खेतीबाड़ी में प्रयोग किया जाता है। खेतीबाड़ी में किस काम में, या तो आने जाने के लिए, और या फिर उनसे जुताई वगैरह, बुआई वगैरह, हल जोता जाता है उससे। ठीक है। तो इस तरह से ये सभी जानवर जो हैं बहुत उपयोगी है। अब आपसे इसमें से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। इस जो मैंने एक पेज पढ़ाया है उसमें से मैं एक क्वेश्चन अब आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पालतू पशु किसे कहते हैं? जो जानवर घरों में पाले जाते हैं वे पालतू पशु कहलाते हैं। आपके घर में पाले जाने वाले दो, या आपके अड़ोस पड़ोस में या घर में पाले जाने वाले दो जानवरों के नाम, पालतू पशुओं के नाम बताइए। तो आप क्या लिखोगे उसमें? कुत्ते, बिल्ली, दो स्पेशली ज़्यादातर पाले जाते हैं। तो और उनका उपयोगी पालतू पशुओं के बारे में पूछे तो कुत्ता और बिल्ली, क्या उपयोग है इनका? कुत्ता घर की रखवाली करता है और बिल्ली चूहों को भगाती है, जिससे घर के घरों में छेद नहीं हो पाते हैं और कपड़े भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। और कई बीमारियों से भी बचते हैं। फिर उसके बाद दूध देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो गाय, भैंस, बकरी। ठीक है। दूध से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? तो दूध से हम मक्खन, घी, दही आदि प्राप्त करते हैं। मांस देने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो क्या बताओगे? बकरे, मुर्गे, सूअर, भैंस आदि। मांस खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मांसाहारी। मांस खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मांसाहारी। मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है। ठीक है। ऊन हमें किस किस से प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, याक आदि से हमें ऊन प्राप्त होती है। अब आपको सत्य असत्य पूछ ले तो उसमें भी पूछा जाए कि रेशम के कीड़े से क्या खालिस्तान प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? रेशम। अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले तो क्या पूछेंगे? रेशम के कीड़े से खालिस्तान प्राप्त होता है तो रेशम। पशुओं से हमें चमड़ा भी प्राप्त होता है। सत्य है या असत्य है? तो बताओगे सत्य है। हाथी से हमें हाथी दांत तथा हिरणों से सींग प्राप्त होते हैं। ठीक है। हाथी दांत का क्या उपयोग है? हाथी दांत से कई सजावटी वस्तुएं व खिलौने बनाए जाते हैं। इससे राजपूत महिलाएं हाथी दांत का चूड़ियाँ भी बनाई जाती है और वो शादी में उनके पहनी जाती है। गाय, भैंस से गोबर प्राप्त होता है और वो गोबर किस काम आता है? उपले बनाने के काम में। और उपले किस काम आते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। खेती बाड़ी में प्रयोग में आने वाले जानवरों के नाम लिखिए या पशुओं के नाम लिखिए। तो क्या लिखोगे आप? बैल और ऊँट। ठीक है। बोझ उठाने वाले जानवरों के नाम बताइए। तो गधा, घोड़ा, ऊँट। इस तरह से ये आपका क्या हो गया? चैप्टर जो पार्ट ए है, 4 चैप्टर का पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है आपका। तो इस वीडियो को अगर आप एक बार या 2 बार देखोगे, इतने में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो आधा पार्ट बी रह गया है वो करवा दूँगी और क्वेश्चन आंसर भी बता दूँगी। थैंक यू।